तो देखिए भाई, 12वीं के बच्चे जो है भौतिकी विषय में हम उसी क्रम में चल रहे थे। इसके पहले हमने कल पढ़ा था एक अनंत लंबाई के सीधे या ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने कल ज्ञात की थी। हमारा व्यंजक आया था B बराबर μ0/4 पाई इंटू 2I/d वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। उसके आगे हमारा जो प्रश्न है, पहले प्रश्न को सुन लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न इसमें यह बनता है, हमने चित्र पहले से बना रखा है ताकि वीडियो का टाइम लंबा ना हो, छोटे वीडियो में ही बहुत सारा काम बन जाए। प्रश्न हमारा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर, ये देखिए ए बी हमारा चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और ये जो 3 क्षैतिज लाइनें दिखाई गई हैं और B लिखा है जिसमें ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो प्रश्न हमारा था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल यानी F के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। प्रश्न नोट कर लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक या सूत्र की स्थापना कीजिए। यह हमें इस पे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम जान ले थोड़ा है क्या इसमें। इसी अध्याय के प्रारंभ में हमने बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये पढ़ा था, इसमें भी यही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद फिर लिखना है कि यदि किसी धारावाही चालक को B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चालक पर एक बल कार्य करने लगता है। क्यों लिखना नहीं है, क्यों हम पूछ रहे हैं, क्यों बल कार्य करने लगा। अभी तो चर्चा नहीं आई थी इसमें केवल इतनी चर्चा आई थी, जब किसी धारावाही चालक को हम रखते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हम जब किसी तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उसी धारावाही तार को हमने एक दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है। यानी चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास कितने हो गए? अब 2। पहला, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वो तो हुआ होगा। और उसी तार को हमने एक B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर एक बल कार्य करने लगा। 2 चुंबकीय क्षेत्र इसमें हो गए, एक ये वाला और एक धारा प्रवाहित करने पर जो उत्पन्न हुआ था वो वाला। इस कारण से इस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। यदि इसी धारावाही चालक को B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल कार्य करने लगता है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तार में प्रवाहित धारा की दिशा के लंबवत होती है। इतना पहले थ्योरी लिखना पड़ेगा, इतनी पहले हमें ये पूरा डिटेल इसका लिखना पड़ेगा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उसी चालक तार को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस पर एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र और तार में प्रवाहित धारा की दिशा के लंबवत होगी। इस समय यदि चालक तार की लंबाई को l से प्रदर्शित करें और चुंबकीय क्षेत्र तथा तार में प्रवाहित धारा के बीच बनने वाला कोण थीटा हो, तब लगने वाला बल F, नंबर 1, लगने वाला बल F तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। पहला समीकरण हो गया। नंबर 2, लगने वाला बल
की लंबाई के समानुपाती होगा, जो चालक तार रखा है उसकी लंबाई के समानुपाती होगा। नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के बराबर होगा। कितनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? B, तो F समानुपाती B। और नंबर 4, साइन थीटा के समानुपाती। ये साइन थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तार में प्रवाहित धारा की दिशा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती। इनको संयुक्त कर देते हैं। संयुक्त करेंगे, सभी समीकरणों में F है, F को एक बार लिख दिया, सब में समानुपाती लगा है, लगा दिया। ये अपन इंटू में लिख देंगे, I इंटू L इंटू B इंटू साइन थीटा। F समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, I L B साइन थीटा। K एक समानुपातिक स्थिरांक है, जिसका मान मात्रकों की पद्धतियों पर निर्भर करता है। चूंकि SI पद्धति में K बराबर होता है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो F बराबर हमें मिल जाएगा ILB साइन थीटा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान ILB साइन थीटा होता है। F बराबर ILB साइन थीटा आ गया। इतना हमें इसमें सिद्ध करना है। इसके बाद हम लेंगे चुंबकीय फ्लक्स, परिभाषा लेंगे चुंबकीय फ्लक्स की, और परिभाषा के बाद उसका सूत्र लेंगे, और सूत्र के बाद उसका मात्रक लेंगे। बाकी का पोर्शन फिर अगले वीडियो में चलेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? हमने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, ठीक है। यहाँ पे हमें चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते थे पिछले पहले यूनिट में, लेकिन अब चूंकि वो अभी हाल सिलेबस में नहीं दिया है, अगर आगे आएगा हमारे पास टॉपिक में तो हम उसको लेंगे, विद्युत फ्लक्स को भी। अभी चुंबकीय फ्लक्स लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध माने जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फिर सुन लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत, ये देखिए अभिलंब, गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई बराबर होता है BA cos थीटा। और चूंकि थीटा का मान 90 है तो cos 90 का मान 0 होगा, और cos 90 का मान 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बल रेखाओं की दिशा ये कैसी होगी? एक समान, तो कोण होगा 0। जब कोण 0 होगा तो cos 0 का मान होता है 1, तो हमें फाई बराबर क्या मिल जाएगा? BA। CGS में इसका मात्रक होता है मैक्सवेल, ठीक है, और SI में इसका मात्रक होता है वेबर। अब यहां समस्या एक आती है कि आपने कह दिया कि भाई चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से या किसी तल से लंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो अभिलंबवत कहाँ से आ गया? क्या जरूरी है कि अभिलंबवत कहे? सीधे कह देना चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से गुजरने वाली। तो हमें यह पता होना चाहिए कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव
तल के अभिलंबवत निकलती हैं और तल के अभिलंबवत ही समाप्त हो जाती हैं चुंबक के बाहर। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक से निकलने वाली जो बल रेखाएं होती हैं वो अभिलंबवत ही निकलती हैं और अभिलंबवत ही समाप्त हो जाती हैं चुंबक के बाहर, क्योंकि वो चुंबक के अंदर भी चलती है। देखिए कैसे चलती है। ये मान लीजिए हमारा चुंबक है और जब चुंबकीय बल रेखा निकलेगी तो ऐसे निकलेगी, ऐसे। ये काटती नहीं है कभी एक दूसरे को, ऐसे निकलती है, ऐसे नीचे भी निकलेंगी, ऐसे ऐसे काटेंगे नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए अभिलंबवत निकली और अभिलंबवत समाप्त हुई और ये अंदर भी चलती है, दिख नहीं लगी अंदर, चुंबक के अंदर नहीं दिखेंगी, ठोस है चुंबक हमारा, नहीं दिखेगी। तो चुंबक के बाहर निकलने वाली किसी भी तल से निकलने वाली बल रेखाएं लंबवत होती हैं और समाप्त होने पर भी लंबवत हो जाती हैं, भले हमें वक्राकार दिख रही है पर वो तल के लंबवत है। तो इसलिए हमने कह दिया था कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से या किसी क्षेत्रफल से निकलने वाली अभिलंबवत निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर BA cos थीटा, जहां B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, A तल का क्षेत्रफल है और थीटा वो कोण है जो क्षेत्र और निकलने वाली बल रेखाओं की दिशा के बीच बनता है। मात्रक हो गया CGS में मैक्सवेल और SI में हो गया वेबर। अगले वीडियो में हम चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन लेंगे, लॉरेंज बल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। इसकी चर्चा अगले वीडियो में होगी। दैट्स ऑल।